हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोबारा से क्लास में। तो जे एडवांस 2026 के लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स मैं चला रहा हूँ और इसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी इस कोर्स का जो पहला सीरीज है दैट वाज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर का ये एक तरह से लास्ट लेक्चर होने वाला है, बस ये दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर हम स्क्रू गेज की डिस्कशन करेंगे। बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद अच्छे से ट्राई करो। तो अक्सर है ना, बहुत से स्टूडेंट्स जो कन्वेंशनल वर्नियर कैलिपर है ना, जो जनरली आप अपनी क्लास में पढ़ते हो, जिसमें टीचर आपको सिखाता है 10 VSD इज कंसाइड विद 9 MSD। तो इससे रिलेटेड कुछ सर्टेन फॉर्मूले बन जाते हैं। फिर स्टूडेंट ये रट लेता है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज न्यूमेरिकली 1 MSD माइनस 1 VSD। बट फोकस ऑन दी कंसेप्चुअल डेप्थ, यही तो जे एडवांस को चाहिए। तो ये हमेशा वैलिड नहीं रहता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आज हम एक तो ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन में जीरो एरर एंड मैक्स परमिसिबल एरर कैसे एडजस्ट किया जाता है ना। तो ये भी हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इन ए स्पेशली डिजाइंड वर्नियर कैलिपर 10 division of the vernier scale are equal to 4 division of the main scale, full stop। पहली लाइन को मैं एब्जॉर्व करता हूँ। 10 divisions of vernier scale coincide with the 4 division of main scale। मैं इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 5 VSD इक्वल टू 2 MSD। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली। नाउ नेक्स्ट लाइन, इन फॉलोइंग फिगर जीरो एरर एंड द मेजरमेंट आर शोन। ठीक है। थर्ड लाइन, इन जीरो एरर फिफ्थ एंड द 10th डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विद द 1 mm एंड 3 mm मार्क। ओके। तो पहला लेफ्ट वाला डायग्राम जीरो एरर के इंडिकेशन है। क्लियरली दिख रहा है कि वर्नियर कैलिपर का जीरो मार्क मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। एंड नेगेटिव जीरो एरर का जीरो करेक्शन पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, कोई नहीं, हम इसे एल्जेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जो मैं शुरू से आपको वर्नियर कैलिपर की डिस्कशंस में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है, जो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, करते हैं इसको। ज़ीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। ये रहा वर्नियर का ज़ीरो, ये रहा मेन का ज़ीरो। नाउ इसमें मेंशनड है कि फिफ्थ एंड द 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद 1 mm एंड 3 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। ठीक है, 1 mm मार्क यहीं तक ही सफिशेंट है। ये रहा फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, इतना काफ़ी हो, दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखो ये लेंथ है आपका एरर, ये लेंथ हो गई आपकी 1 mm, और ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया आपका 5 VSD। सो एरर प्लस 1 mm इक्वल टू 5 VSD। नाउ मेन स्केल की अगर बात करें तो मेन स्केल पर ईच डिवीजन 1 mm की अपीयर हो रही है। तो यहाँ पर 1 MSD की वैल्यू टेक्निकली 1 mm अवेलेबल है। तो यहाँ से 5 VSD हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 mm, दैट इज़ 2 mm। सो ज़ीरो एरर कम्स आउट टू 1 mm। ये हो गया बेटा ज़ीरो एरर।
देखो हमें अल्टीमेट आंसर लिखना है जिसे हम बोलते हैं एक तरह से ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मैक्स परमिसिबल एरर अवेलेबल। लेकिन बी केयरफुल, ये जो ज़ीरो एरर है ना, ये रीडिंग में ही एडजस्ट हो जाएगा। रीडिंग मतलब जो हम लेंथ मेजर करेंगे, दैट इज़ ये वाला वैल्यू, ठीक है, इसमें पहले ही वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला डेटा हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक करेंगे ना, आप ज़रा रीडिंग मेजर करते हैं। तो मुझे यहाँ पर मेंशन्ड है क्वेश्चन में मेन स्केल रेस्पेक्टिवली एंड इन द मेजरमेंट, यहाँ से पढ़ना होगा। सेकेंड एंड सेवंथ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 23 mm एंड 25 mm मार्क, है ना, ये मार्किंग ही मेंशन्ड है। तो रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर रिपोर्ट द लेंथ मेजर्ड विद ड्यू रिगार्ड्स टू द एरर। डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है कि इसी को देखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन्ड है। तो सेकंड VSD कंसाइड कर रही है 23 mm, बस यहीं तक ही इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा कि अब मैं रीडिंग मेजर करता हूँ। तो रीडिंग मेजर करने के लिए आप केयरफुली एनालाइज करो कि ये रहा मेन स्केल का 0 और ये रहा इसका 23 mm वाला मार्क। नाउ इसकी बात करते हैं रीडिंग की। देखो रीडिंग इज सिंपली कि आपका वर्नियर स्केल कितना लेंथ ट्रैवल किया है, दैट इज द रीडिंग, है ना। रीडिंग इज अल्टीमेटली लेंथ कवर्ड बाय द वर्नियर स्केल, लेंथ कवर्ड बाय वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पहले यहाँ था, है ना, ज़ीरो एरर की वजह से इस तरफ था, और फाइनली वर्नियर स्केल कुछ यहाँ पहुँच गया। ऑल्सो सेकेंड डिवीजन कंसाइड कर रही है। हमें बस सबसे पहली वाली कॉन्साइड को ही एज ए रेफरेंस लेना होता है, उसके आगे जो भी कॉन्साइड है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इससे ही काम चल जाएगा। तो ये रहा फाइनल ज़ीरो एरर। तो बेटा ये रही रीडिंग L प्लस ये है वर्नियर स्केल की लेंथ। अब ऊपर देखो, ये है आपका एरर और ये हो गया टोटल 23 mm। बस आप कंपेयर कराओ। तो डेल प्लस 23 इज इक्वल टू L प्लस 2 टाइम्स ऑफ VSD, एंड 1 VSD की वैल्यू हम यहाँ इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि 1 VSD विल बी इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ 1 mm। बेटा पुट कर दीजिए वैल्यू, ये है 1 mm प्लस 23 mm L प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/5 mm। सो L की वैल्यू फाइनली आ गई 24 mm माइनस 4/5 mm। 4/5 मीन्स 0.8 mm। तो 24 माइनस 0.8 इट्स 23.2 mm। तो ये है हमारी फाइनल मेजर्ड वैल्यू। बट बी केयरफुल, इसमें ज़ीरो एरर भी इंक्लूडेड है, नेगेटिव ज़ीरो एरर इंक्लूडेड, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। वैसे तो बच्चों को बस यहाँ तक भी करके वो एग्ज़ाम में जल्दी आगे चल सकता था, लेकिन अब हम इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। देखो ज़ीरो एरर तो सिस्टमैटिक एरर है, इसलिए उसका प्लस माइनस साइन क्लियर कट फिक्स्ड है। तो आप ऐसे याद रखो कि सिस्टमैटिक एरर इस मेजर्ड वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है क्योंकि उसका प्लस माइनस हमें क्लियर है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इसका प्लस माइनस हमें क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये है रैंडम एरर, और इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से भी जो एरर आता है वो रैंडम एरर का ही पार्ट है ना। तो इसलिए मुझे अब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मेजर करना पड़ेगा, तभी मैं इसको क्रॉस चेक कर पाऊंगा।
तो आइए जरा क्रॉस चेक करते हैं। अब सारी कहानी है कि इसका लीस्ट काउंट कैसे मेजर करें, और इससे आपको पता लगेगा कि 1 MSD माइनस 1 VSD हमेशा लीस्ट काउंट नहीं होता। तो आओ जरा चेक करते हैं। इसके लिए मैंने स्केल को अलग से बना लिया। मुझे मेंशन है 5 VSD, 5 VSD इक्वल टू 2 MSD। तो मैंने वही किया, ये रहा मेन स्केल, ये रहा वर्नियर स्केल। अब लीस्ट काउंट का फंडामेंटल समझो। देखो लीस्ट काउंट का लॉजिक ये है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की मार्किंग के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट गैप, दैट इज लीस्ट काउंट, है ना। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट गैप बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल मार्किंग। ठीक है, अब कैसे चेक करें कौन सा गैप स्मॉलेस्ट हो, कई बार मल्टीपल गैप भी होते हैं। तो उसके लिए बेटा आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस पर्टिकुलर डायग्राम में इसका और इसका मार्क तो कंसाइड ही कर रहा है, इसको छोड़िए। इसके साथ अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा गैप है, इसके साथ देखूं तो भी गैप है, इसके साथ देखो जरा। तो क्रॉस चेक कैसे करना है? क्रॉस चेक आपको करना है, जस्ट आप इसे राइट साइड डिस्प्लेस करिए। राइट साइड डिस्प्लेस करने पे जो सबसे पहली कॉन्साइड होगी ना, वही आपका लीस्ट काउंट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहली कंसाइड यहाँ हो रही है, तो बेटा ये रहा वो गैप जो आपका लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो बेटा ये हो गया लेंथ यहाँ से 1 mm एंड यहाँ से ये हो गया है 2 VSD। अगेन एल्जेब्रिक मेथड, लीस्ट काउंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ VSD इक्वल टू 1 mm। लीस्ट काउंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/5 mm 1 mm। लीस्ट काउंट 1 mm minus 0.8 mm coming out to be 0.2 mm। My dear students, लीस्ट काउंट 0.2 mm है, तो मैक्स परमिसिबल एरर कमिंग आउट टू बी 0.2 mm प्लस माइनस। सो देयरफॉर फाइनल रीडिंग हो गई 23.2 प्लस माइनस 0.2 mm। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखो अभी रुको यहाँ पे, अभी एक और क्वेश्चन मैं जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जे एडवांस 2025 के इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये भी कुछ इसी लॉजिक पर बेस्ड है। आप इसे एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने याद किए हैं 10 VSD इक्वल टू 9 MSD के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो यहाँ पे इफेक्टिवली एप्लीकेबल है। अदरवाइज आप जो मेरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड, उसे यूज़ करो। तो मैं इसको अलजेब्रिक मेथड से यूज़ करूँगा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर 1 शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट। मेंशन नहीं, आई थिंक ये 0 मार्क ही है इसका, तो कोई 0 एरर का यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिगर 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter D of the tube. Measured value of D is, ठीक है। तो ऐसा है कि मेजर्ड वैल्यू होगी जितना वर्नियर स्केल मूव करेगा, दैट इज ये L, प्लस आपको फर्स्ट कॉन्साइड देखना है। तो फर्स्ट कॉन्साइड ये रहा, तो ये हो गया आपका 1 VSD। यहाँ से देखें तो ये हो गया आपका 2 MSD। ना ऊपर आ जाइए, एक चीज़ देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MSD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 MSD हो गया 0.1 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन तो ये निकाल ली। दूसरा आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 MSD
कोइंसाइड कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VSD के साथ, है ना। ये भी एक अनयूजुअल वर्नियर कैलिपर है। और मुझे 1 VSD की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ। 7/10 टाइम्स ऑफ 0.1, दैट विल बी 0.07 सेंटीमीटर। एंड फाइनली बेटे रीडिंग ये रही आपके सामने। लेंथ इक्वेट करिए, L प्लस 1 VSD इक्वल टू 2 MSD। L इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.07, 0.2 minus 0.07, it ultimately comes out to be 0.13 centimeter, that is option C। देख रहे हो 2025 जे एडवांस का वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन कितना इजीली मार्क्स आपको दे रहा है। बाकी एक बार इसे यूजुअल फॉर्मूले के थ्रू भी एक बार करके देखना कि क्या आंसर आता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। मैं थर्मल थर्मो KTG सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड फुल जोश के साथ बेटा जे एडवांस के क्वेश्चंस पे लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।